अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफरा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है पराठा रोल्स। तो चलिए व्यूअर्स को तैयार करते हैं चिकन में। और व्यूअर्स आज की वीडियो को हमें स्पॉन्सर किया है फाइन एंड प्योर सॉल्ट वालों ने। तो इनका सॉल्ट बहुत ज़बरदस्त है, हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और व्यूअर्स यहाँ पर मैं चिकन ले रही हूँ 1 kg बोनलेस चिकन है ये, और इसके अंदर मैंने थाई का और ब्रेस्ट दोनों पीसेस इस्तेमाल किए हैं ताकि बहुत अच्छा सा जूसी सा चिकन तैयार हो। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। पिसी हुई हरी मिर्चें यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। ये दही है मेरे पास जो कि यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 4 टेबल स्पून के करीब। व्यूअर्स मैं यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ इसमें 1.5 टेबल स्पून। और ये है जीरा जो 1 टीस्पून है, और पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून है। और यहाँ पे मैंने इसमें ज़्यादा रंग डाला है तकरीबन 2 चुटकी के करीब। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। और व्यूअर्स ये है फाइन एंड प्योर का पिंक सॉल्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, आप अपने घर पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तो अपने घर में यही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हम इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम अपने चिकन को रेडी करके रख देंगे। व्यूअर्स ये सॉल्ट बहुत ज़बरदस्त है, आप अपने घर पे इस्तेमाल कीजिएगा। दराज पर भी अवेलेबल है और बड़े स्टोर्स में भी लाहौर में अवेलेबल है। व्यूअर्स यहाँ पर अब हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट आटा लिया है, ये मैदा नहीं है। 1 किलो है, छान लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून चीनी और यही फाइन एंड प्योर का जो सॉल्ट है पिंक वाला, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर चीज़ें हैं, तो वो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। व्यूअर्स अब यहाँ 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड करना है इसमें, और इसको फिर हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छी तरह से बिल्कुल एक एक ज़र्रे में ऑयल शामिल हो जाता है। अब हम जैसे घर में रेगुलर आटा गूंदते हैं उसी तरह से मुनासिब सा हल्का हल्का पानी डालिए और इसे मुनासिब सा इसका एक डो तैयार कर लीजिए। आटा गूंद लीजिए नॉर्मल सा बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत नरम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तकरीबन इसके अंदर 3 कप पानी के साथ ये आटा तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम एक तरफ छोड़ देंगे। जिस सॉल्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ ये एक पेड प्रमोशन है। आज उन्होंने हमें इस बारे में वीडियो बनाने के लिए है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। तो आप ये नमक ज़रूर खरीदिएगा। आधा घंटे के लिए हमने आटे को रख दिया है। यहाँ 4 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ और इसके अंदर हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कलर वाइज भी, और ये बनके भी बहुत मज़ेदार लगने वाला है। ऑयल हमने कम यहाँ इसलिए ही रखा है क्योंकि हमें पराठा रोल बनाना है, और जब पराठा बनाते हैं तो वो पहले ही ऑयली होता है। तो व्यूअर्स इसमें ऑयल कम ही डालिएगा, बिल्कुल हमें इसे खुश्क सा तैयार करना है, अपने पानी में ही गल जाएगा। तो हम इसको हल्की आंच पर इसके ही पानी में इसको गलने के लिए छोड़ेंगे और 10 मिनट के अंदर तकरीबन देखिए ये गल जाएगा। इसे हम ढककर छोड़ देते हैं और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये गल चुका होगा। जी व्यूअर्स देखिए इसमें अच्छे से स्टीम जमा हो गई थी और ये गल भी गया है। और देखिए आप कितना ड्राई है और बिल्कुल गला हुआ है और कोई इसमें एक्सेस ऑयल नहीं है। जी व्यूअर्स अब हम आप एक ज़बरदस्त से एक डिप तैयार कर रहे हैं। ये मायोनीज की रेसिपी है जो कि मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। 1 कप ऑयल का मायोनीज मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा बना लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अंदर हम 1 अदद लहसुन का जवा डाल रहे हैं, छिला हुआ लहसुन, और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे पिसी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ और 1 चुटकी के करीब जीरा। व्यूअर्स इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। फाइन एंड प्योर का पिंक सॉल्ट हम इसके अंदर डालने वाले हैं। दराज पर भी ये सॉल्ट जो है दराज मॉल पर भी अवेलेबल है, इसके अलावा लाहौर में तो बड़े शॉपिंग मॉल्स पर भी अवेलेबल है। तो आप इसको नाम से तलब कीजिएगा, मेरा इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त साफ सुथरा सॉल्ट है। व्यूअर्स देखिए कितनी जल्दी से हमारा एक डिप तैयार हो गया है और इसको हम अपने पराठा रोल्स के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स अब हम पराठे बना लेते हैं। पराठे बनाने के लिए यहाँ पर आप बिल्कुल रेगुलर जैसे घर में आप रोटी बनाते हैं पराठे बनाते हैं उसी तरीके से इसको गोल गोल सा बेल लीजिए, जो कि बहुत आसानी से देखिए आपके सामने मिनटों में तैयार हो गया। व्यूअर्स अगर आप चाहें और आप हेल्थ कॉन्शियस हों तो आप इसकी जगह पराठे के बजाय रोटी बना लीजिएगा और उसके ऊपर अपना ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लीजिएगा। पहले से गर्म तवे पे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और इसको मैं, अगर आप चाहें तो इसको रोटी की फॉर्म में सेक लें, लेकिन मैं पराठा रोल बना रही हूँ तो मैं इसको ऑयल डालूंगी और पराठे की तरह ही हम इसे अच्छे से सेकेंगे।
और इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम इसके ऊपर प्यारा सा कलर लेकर आएंगे और इसी तरह हम सारे पराठे तैयार करेंगे। आपकी मर्जी पर है, कम ऑयल, ज़्यादा ऑयल, जैसा भी आपको मुनासिब लगे, या बगैर ऑयल, जैसा भी आप चाहें इसको अपने लिहाज से तैयार कर लीजिएगा। रेसिपीज़ को थोड़ा थोड़ा अपने लिहाज से अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया कीजिए। जी व्यूअर्स, देखिए कितने अच्छे से इस पे कलर्स आते चले जा रहे हैं और ये हमारे पराठा बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये पराठा रखा है मैंने और इसके ऊपर हम अपना जो चिकन हमने रेडी करके रखा है वो चिकन हम इसके ऊपर रखेंगे। ये चिकन आप पे डिपेंड करता है, आप थोड़ा कम खाते हैं तो हल्का लगाइए, ज़्यादा आपको पसंद है तो आप ज़्यादा चिकन इसके ऊपर रखिए, ये आपकी मर्जी है। व्यूअर्स, ये चिकन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार है और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है कि बस आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पता है ये रेसिपी आपको, आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगने वाली है और इस रेसिपी को आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, बाकायदा पूरा लंच के तौर पे खा सकते हैं। जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहें इसको आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। कमर्शियल यूज़ के लिए आप चाहें तो कमर्शियल यूज़ के लिए भी ये रेसिपी बहुत ऑथेंटिक है और बहुत मज़ेदार बनेगी। व्यूअर्स, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा केचप भी डाल रही हूँ। डिप जो हमने बनाई थी ग्रीन सी चटनी वाली डिप, वो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये केचप डाल रहे हैं और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी सैलड्स डालूंगी। वैसे तो बाजार से अगर आप लेने जाते हैं तो उसमें सिर्फ प्याज ही होती है पराठा रोल में, लेकिन आप चाहें तो यहीं पे इसे फोल्ड कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं। लेकिन मैं इसमें बाकी की सैलड्स भी डालने वाली हूँ जूलियन स्टाइल में। मैंने यहाँ पे खीरे और टमाटर और बंद गोभी, गाजर ये काट के रखी हुई है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी है। तो आप सैलड्स को ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, बच्चों को भी अप्रिशिएट किया कीजिए कि वो सैलड्स ज़रूर खाएं, थोड़ी थोड़ी सी सही। तो यहाँ पे मैं सारी सैलड्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं और खाली प्याज के बाद इसको फोल्ड कर लीजिएगा। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। व्यूअर्स, इसको अब आपने टाइटली फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से टाइटली ऐसे फोल्ड कीजिए। इसके बाद आप चाहें तो बटर पेपर में या फॉइल पेपर में इसको रैप कर लीजिए। व्यूअर्स, देखिए हमारा पराठा रोल बनके तैयार हो चुका है और इसको आज स्पॉन्सर किया है फाइन एंड प्योर सॉल्ट वालों ने, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।